क्लास में, ठीक है। तो पैस्कल्स लॉ के मैंने कुछ एप्लीकेशंस बताए थे, ठीक है। तो हमारे पास पैस्कल्स लॉ है जो कि इस लिक्विड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पैस्कल्स लॉ क्या कहता है वैसे संकल्प, व्हाट डू यू मीन बाय द पैस्कल्स लॉ? तो सारे बच्चे लिख लेंगे एक बार पैस्कल्स लॉ के अंदर। भाई देखो, अगर प्रेशर कहीं पे भी लगता है तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, राइट? इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है पूरे के पूरे उस पे, इजंट यस इट? सर। ठीक है। तो एक सेकेंड यार, नो सर। अगर तुमने इस लिक्विड के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है तो वो इक्वली हर डायरेक्शन में लगता है ना, हर एक पॉइंट यस पर, सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने लगाया, तुमने दिया 5 और तुम्हें मिल रहा है 500 प्रेशर, तो ये इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसलिए सारे बच्चे लिख लेंगे, सबसे पहले लिखें पैस्कल्स लॉ के अंदर, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, सारे बच्चे लिखें, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट on an enclosed liquid, on an enclosed liquid, on an enclosed liquid, अगर तुम्हारे पास ये एक इनक्लोज लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और अगर तुम इसमें प्रेशर लगाते हो, ठीक है, ये क्लोज्ड है, अगर तुम इतने हिस्से में प्रेशर लगाते हो तो वो इक्वली हर जगह पे ट्रांसफर होता है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज लिक्विड is equally is transmitted equally is transmitted सर एक equally बार शुरू से रिपीट कर देते हैं। sure, why not? The pressure exerted at any point, the pressure exerted at any point on an enclosed liquid, on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions, transmitted equally in all directions, ठीक है। कुछ बच्चों की वीडियो ऑन नहीं है, कार्तिकेय, अन्वेषा, स्नेहा, शौर्या, शर्म वाली बात है बहुत, इतनी बार बोलने के बावजूद भी मेरी एनर्जी खर्च कराते रहते हो। आधी एनर्जी मेरी ऐसी खर्च हो जाती है जब मैं तुम्हारी वीडियो को ऑफ देखता हूँ। सर मैं आज कर नहीं पाऊंगा सर। ठीक है, ठीक है, जिन लोग नहीं कर पाते मेरे को बताया मत करो नहीं कर पाऊंगा, जो कर सकते हैं वो करो, ठीक है। अब ये मेरे पास एक, अब देखो ये जो तुम्हारे पास लिक्विड भरा हुआ है, बताओ ये लिक्विड कॉम्प्रेसिबल होना चाहिए या इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए? सोचो खुद। कॉम्प्रेसिबल। मेरे भाई अगर वो फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल होगा तो फिर तो कॉम्प्रेस ही हो जाएगा, फिर वो अगला प्रेशर कहां से देगा? मेरे को एक बात बता भाई, तुमने प्रेशर लगाया और लिक्विड कंप्रेस हो गया तो फिर तो प्रेशर कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो लिक्विड को कितना भी पिचका लो। ये तो एक ऐसी वाली बात हो गई, पिचकारी को तुमने आगे से बंद कर दिया और तुम ऐसे कर रहे हो तो लिक्विड पिचक गया। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रेसिबल लिक्विड था, तुमने पिचका दिया लिक्विड को और वो एक कुछ बन गया। तो भाई इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड होगा तभी तो आगे प्रेशर देने से तभी तो आगे एकदम तेजी से जाएगा। किसी के मुंह पे तुम्हें मारना है बहुत तेज तो तुम तेजी से तो दबाओगे। समझ में आया? नहीं आ पा रहा है समझ किसी को, तो इसलिए सारे बच्चे लिख लें, अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड, अ चेंज इन प्रेशर नीचे लिखना है सेकंड पॉइंट में पैस्कल्स लॉ, सेकंड पॉइंट है पैस्कल्स लॉ का, अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed, change in pressure applied to an enclosed compressible fluid या incompressible fluid? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। वेरी गुड, to an enclosed incompressible fluid, सर एक बार शुरू से बोल देना। a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid, applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted। अच्छा, तो जैसे मान लो मैंने प्रेशर लगाया तो क्या अब जो हर डायरेक्शन में पड़ा पड़ा है क्या वो हर डायरेक्शन में कम हो जाएगा? जैसे मैंने 100 का लगाया तो क्या अब ऐसे होगा 5 5 5 5 5 5 5 100, ऐसा होगा क्या? ना। नहीं नहीं, बल्कि अगर 100 लगाया तो 100 100 100 100 करके होगा ना। आया समझ में? तो बढ़ गया या कम हो गया या इक्वली है? इक्वली है। अरे इक्वल तो है लेकिन टोटल ओवरऑल तो बढ़ बढ़ गया ना। गया। यस क्या सर। ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो इक्वली लग रहा है सब जगह पे, लेकिन और टोटल का देखे तो बढ़ गया है। तो यस इसीलिए सर। a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to undiminished, मतलब कम नहीं हुआ,
transmitted undiminished to every point of the fluid. Is transmitted undiminished to every point of the fluid. ठीक है, every point of the fluid and the अच्छा सिर्फ फ्लूइड पे लगेगा या जो वॉल्स है कंटेनर के उस पे भी लगेगा? फ्लूइड फ्लूइड सर पे तो वॉल्स लगे, पे भी लगेगा। वॉल्स पे भी लगेगा ना। पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो ये तो चलो ठीक है। अब मान लो कि ये कुछ बच्चे बोलते हैं यहाँ पे सर ठीक है, मैंने मान लो ये एक ऐसा करके डिवाइस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो ये हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगाएगा वॉल पे, ठीक है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लग रहा है। पर सर आप बताओ, खुद सोचो, नीचे की साइड ज्यादा प्रेशर नहीं लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी है और ऊपर से प्रेशर भी लग रहा है। तो आप खुद बताओ, ये बॉटम वाला जो ये एरिया है, ये बॉटम, तो यहाँ पे तो प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए। क्या कहते हो, सच में ज्यादा लगना चाहिए भाई? नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर। पर ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है सच में। देखो एक तो सर प्रेशर सबको लगे खींच रही है। तो ग्रेविटी यहाँ पे थोड़ी खींच रही है मेरे भाई, ग्रेविटी तो नीचे ले जाती है ना सबको। तो एक तो यहाँ पे नीचे लग ही रहा था, ऊपर से ग्रेविटी भी लग गई, तो यार बढ़ना तो चाहिए यार, मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़ना चाहिए यार। क्या लगता है? तो बिल्कुल सही कह रहा था वो बच्चा भाई, यहाँ पे अगर प्रेशर लग रहा है 5, ऊपर से ग्रेविटी भी लग रही है 9.8, तो बढ़ना तो चाहिए ना वो। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी हटा दूं तो, अगर मैं ग्रेविटी को हटा दूं तो क्या इक्वल लगेगा हर जगह पे? हाँ वेरी सर। गुड, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे वाला थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है, तो इसीलिए सारी, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में एक सुई लग जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा खून निकला। लेकिन अगर तुम्हारे पैर की एड़ी पर मान लो नीचे कांटा लगा था, तुमने पैर रख दिया उसके ऊपर, तो खून ज्यादा निकलता है कम निकलता है? ज्यादा निकलता है। ज्यादा निकलता है ना। क्यों ज्यादा क्यों निकलता है वैसे? ग्रेविटी की पूरा वजह से। हाँ। पूरा का पूरा खून, हाँ पूरा नहीं निकलेगा यार, ऐसा नहीं निकलेगा, पूरा खून निकल गया, हड्डी हड्डी नहीं बची मतलब है सर सिर्फ। पूरा ऊपर से वो लग जाता है ना फोन। हाँ प्रेशर लग जाता है, राइट। तो इसीलिए आया समझ में कार्तिक प्यारे प्यारे बच्चे? यस सर। ये ऐसा मेरे साथ हो रखा है। मैं जब छोटा था ना, तो मतलब मैं ऐसे ही भाग रहा था नंगे पैर, और वहां पे कहीं पे कांटा था, सीधे मेरे कांटा लगा, और वो कांटे का निशान आज भी मेरे पैर के उसमें है। मेरे बहुत खून निकला था, घर वाले एकदम, मेरी मॉम तो रोने लग गई थी, कह रही अब नहीं बचेगा ये। ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं बच गया, ठीक है। तो विष्णु का अवतार है ना इसलिए। ठीक है, तो लिखो थर्ड में, द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। सारे बच्चे लिखे, कलयुग है ना ये, उन्होंने कहा था जब तक कलयुग में ऐसा होगा तो कोई ना कोई अवतार लेगा, तो फॉर्चुनेटली थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ठीक है, तो लिखो द प्रेशर इन अ फ्लूइड, वरना इतना अच्छा कौन पढ़ा पाता है यार, आई नो दैट मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट is same at all points, is same at all points if we ignore gravity। पहले तो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट था पता है, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार मैं पढ़ाता इतना भी अच्छा पढ़ाता हूँ, स्मार्ट भी इतना हो, तो कुछ ज्यादा वैसा लगेगा ना कि नहीं नहीं मैं मतलब लोगों को बस शक हो जाएगा कि मैं ही अवतार हूँ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, रूप थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि लोगों को शक ही ना हो। तो देखो तुमको शक हुआ उससे पहले? नहीं हुआ ना, कितनी अच्छी बात है देखो। तो थोड़ा सा दिमाग से काम करना पड़ता है ना। तो मैंने अपना रूप चेंज कर लिया थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मैं भी स्मार्ट हूँ लेकिन स्टिल थोड़ा सा कम हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास है, इंसानी रूप में ऐसा ही होता है यार, लेकिन अगर मैं अपना रूप चेंज करूंगा बाद में तो तुम्हें रियलाइज होगा। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारे पास पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ में मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई भी डाउट है, राइट। तो अब इसी तरीके से एक काम करते हैं, पैस्कल्स लॉ को प्रूव करने का तरीका देखते हैं कैसे करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज देखो, सपोज तुम्हारे पास ना एक ऐसा कंटेनर है। अरे वैष्णवी नहीं आई, स्वास्तिका भी नहीं आई, तभी इतनी शांति है, वरना इतने में तो अभी बहुत कुछ कब हो जाता कि वो सर प्लीज रहने दो सर, सर रहने दो सर, उल्टी आ गई सर प्लीज। ठीक, तो अब यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास ना इसके अंदर एक, मैंने इस तरीके से, जैसे पैस्कल्स लॉ को मुझे प्रूव करना है, तो फोर्स जो होता है फ्लूइड के अंदर रेस्ट में, वो हर जगह पे नॉर्मली लगता है, ठीक है। तो मान लो ये ना इस तरीके से इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और ये मेरे पास एक, मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये जो है ना, एक मैंने एलिमेंट मान रखा है जिसको तुम बोल सकते हो अपने आप में ए बी सी डी है, मतलब ये 3 डायमेंशन है लेकिन तुम्हें 2 डायमेंशन दिख रहा होगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, पीछे की साइड भी है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो अब तुम्हें पता है कि भाई फ्लूइड जो होता है वो तो फ्लूइड तो इसको हर जगह से इक्वली फोर्स लगा रहा होगा। मतलब फ्लूइड का जो फोर्स है वो यहाँ पर लग रहा होगा, इस वाली साइड पे भी लग रहा होगा, राइट। ऐसे इस वाली साइड पे ही फोर्स लग रहा होगा, ऐसे इस वाली साइड पे ही फोर्स लग रहा होगा, जो लिक्विड लगाता है ना। भाई लिक्विड का प्रेशर फील होता है ना हर एक पॉइंट पे। तो हर एक, और मान लो ये मेरे पास थीटा है, तो हर एक पॉइंट पे जो ये जो प्रिज्म जैसा मैंने माना है, राइट एंगल प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर, तो ये एक एलिमेंट है और इस पे मेरे पास प्रेशर लग रहा है। ठीक है भाई। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इस पे प्रेशर लग रहा है तो मैं एक चीज क्या मान सकता हूँ, देखो। अब ना यहाँ पे यार इसको इस तरीके से समझो, ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे पास फोर्स लग रहा है ए बी और सी। देखो, अब एफ ए तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है भाई। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में तो पक्की बात है इधर से भी कुछ ना कुछ एक फोर्स आ रहा होगा। यस सर। ठीक है। अब ये एफ बी लाइन तो टेढ़ी है ऐसे, तो एफ बी लाइन अगर टेढ़ी है तो क्या मैं इसको उसमें कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अगर ये मेरे पास एफ भी लग रहा है ऐसे, तो इसको मैं 2 कंपोनेंट में तोड़ लूं, एक टेढ़ा और एक ऐसे। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है ना हर चीज, हर टेढ़ी लाइन के 2 कंपोनेंट होते हैं ना। तो इधर क्या लगेगा मेरे पास, एफ बी, बोलो, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या साइन है, थीटा वेरी गुड। और ये थीटा वाला क्या हो जाएगा, एफ पी कॉस थीटा। वेरी गुड, शाबाश मेरी मेरी बच्ची। तो इसका मतलब एफ ए के अपोजिट कौन है, इसका मतलब एफ ए के अपोजिट कौन काम कर रहा है, एफ बी साइन। एफ बी साइन थीटा काम कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में तभी तो रह पाएगा, वरना तो ये आगे बढ़ जाएगा फोर्स के लगने से। और ऐसी अगर मैं एफ सी की बात कर रहा हूँ, एफ सी ऊपर लग रहा है तो नीचे कौन सा लग रहा है, एफ बी कॉस। एफ बी कॉस थीटा। मतलब ये जो 3 फोर्स लगे, इन 3 फोर्स ने आपस में अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि ये एक तरह से इक्विलिब्रियम में माने जा सकते हैं। तो ये तो चलो हो गए फोर्स की बात हम कर रहे हैं, नेट फोर्स की। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्री को देखूं इनकी, तो अगर मैं इनकी ज्योमेट्री को देखता हूँ तो इसी तरीके से मेरे को, मतलब मैं चाहूँ तो ऐसे इनको एरिया वाइज भी कर सकता हूँ फिर। ठीक है। तो अब एरिया वाइज की अगर मैं बात करता हूँ तो जरा यार एक बात बताना, अगर मैं एसी देखता हूँ, एसी, ठीक है, एरिया की बात करता हूँ अगर मैं मान लो, तो अगर मेरे पास एसी है तो एसी किसके बराबर हो जाएगा, एसी एफ बी का कौन सा वाला कंपोनेंट ले लूंगा मैं, देखो ये है थीटा। सारे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेरे पास ये वाली साइड है, ये वाले एरिया है, ये एसी है। तो अगर ये मेरे पास थीटा है तो जरा बताओ एसी क्या हो जाना चाहिए। एक सेकंड को, एक सेकंड को मैं जानता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। अगर ये मेरे पास एसी में लेता हूँ, इसको ना इस तरीके से समझ लो कि ये मेरे पास मैंने मान लिया है ए, ये है मेरे पास बी, और ये है मेरे पास सी, इस तरीके से मान रखा है। तो मेरे पास ये, मैं एसी की अगर बात करूंगा तो एसी किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, तो ये है मेरे पास ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। एरिया वाइज मैं उसको करना चाह रहा हूँ जैसे तुमने फोर्स का करा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, फोर्स का तो उल्टा हुआ है ना, फोर्स का तो इस तरीके से लगाया गया है। और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो, एक सेकेंड जस्ट, हम एरियल वेक्टर की, तो अगर मैं यहाँ पे जिस तरीके से तुमने ए एफ सी माना है तो वो क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ ए बी, मतलब सेम डिट्टो वैसा ही है। तो जिस तरीके से फोर्स का कंपोनेंट है उस तरीके से एरिया का ए कंपोनेंट है, बी तो ये हो कॉस जाएगा। थीटा हो जाएगा। हाँ, और इसी तरीके से अगर मैं ए ए की बात करूंगा तो वो ए मेरे बी पास जाएगा साइन। ए बी साइन थीटा, सेम डिट्टो जैसा ऊपर है वैसा ही मेरे पास नीचे भी है। ठीक है। तो जैसा फोर्स के लिए निकल के आया वैसे हमने एरियल कंपोनेंट भी बना लिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अब मैं यहाँ पे दोनों का, मेरे पास दो तो रिलेशन आ ही गए, मतलब इक्वल कर दो ना इसे ही, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा और एफ सी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। तो ये मेरे पास निकल के आए। अब जरा मुझे बात बताना, अगर तुम दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे कि मेरे पास एक है एफ बी साइन थीटा और एक है मेरे पास ये ए बी साइन थीटा, तो इसको ऐसे कर लो, एफ सी अपॉन में ए सी। तो एफ सी अपॉन में ए सी क्या हो जाएगा, जरा बताना एक बार। एफ बी कॉस थीटा अपॉन में ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस से कॉस कट जाएगा। यस सर।
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, FV अपॉन AB। एफ बी अपॉन ए बी, और ये एफ बी अपॉन, जिस तरीके से एफ सी अपॉन में ए सी प्रेशर क्या हो जाएगा, सी वाला प्रेशर हो जाएगा, हाँ, तो उसी तरीके से एफ बी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रेशर B ऑफ, B। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्रेशर ऑफ बी। ठीक है भाई, कोई यस। डाउट है इसके अंदर? नो इसी सर। तरीके से अगर तुम इसका भी देख लो, तो इसका मतलब सी और बी पर तो प्रेशर सेम है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लूं, अभी तो मैंने कॉस लिया था, अब साइन वाले लेना जरा, यस सर। एफ ए A अपॉन अपॉन में ए AA। सी। AC। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सर बी, AC AA। ओ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही, ए ए। ठीक है, तो एफ बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यस ये क्या बन जाएगा, एफ बी अपॉन में ए बी, पी AB। बी, यस और सर। ये क्या था मेरे पास, पी ए। A। तो इसका मतलब जब पी सी इज इक्वल टू पी बी है और पी बी इज इक्वल टू पी ए है, तो क्या मैं फाइनली बोल सकता हूँ, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी शुड बी इक्वल टू पी सी। यस यस और नो एवरीबडी? यस सर। तो यही तो पैस्कल्स लॉ ने दिखाया था। ठीक है, तो यही तो पैस्कल्स लॉ ने दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट डलता है तो हर एक पॉइंट पे वो इक्वल प्रेशर लगता है। जरा अब एक बार लाइन पढ़ना सारे बच्चे, थर्ड थर्ड लाइन पढ़ो जो मैंने लिखवाई थी, पढ़ ली। सारे बच्चे एक बार जरा थर्ड लाइन लिखना। पढ़ ली सर। पढ़ ली? तो वो थर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हर एक इक्वल पॉइंट पे प्रेशर क्या लगना चाहिए, इक्वल लगना चाहिए। तो बताओ इक्वल होगा या नहीं होगा होगा। एवरीबडी? ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें? नो सर, पर ये स्क्रीन मत हटाना सर, एक मिनट ठीक है, नोट डाउन। ठीक। तो सर इसी इस तरीके टॉपिक से का नाम क्या है सर? इस टॉपिक का नाम है पैस्कल्स लॉ का प्रूफ। प्रूफ है ये, मतलब एक ओके ऐसा एक्सपेरिमेंट बस हल्का सा किया है, कुछ ऐसा है नहीं। मतलब ये बस दिखाना चाह रहा था कि पैस्कल लॉ रियल में है या नहीं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट माना जो कि इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में तो ऐसे हमने जानबूझ के प्रूफ कर दिया। तो थोड़ा सा मतलब प्रूफिंग है ये, जैसे मैथ्स में करते हो ना, प्रूफ करो जानबूझ के, जो सब कुछ फिक्स्ड होता है, यस। तो वैसा ही ये भी है। एस्टर पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा मैथ्स। अब से पता है एग्जाम के अंदर ये एक नई चीज आने लग गई है कि एक स्टोरी जैसा कुछ दिया जाता है, और उस स्टोरी जैसे में पढ़ के कुछ क्वेश्चन बताने होते तुम्हें। बच गए तुम लोग। सर हमारे में तो ऐसा है कि सर अगर आपने टैब चेंज कर दिया ना, हम्म, एग्जाम वाले पेज को हटा दिया, तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है जब भी कभी। अच्छा, ये ऑनलाइन के अंदर, हाँ सर। ताकि बच्चे चीटिंग ना कर पाए। हाँ सर। अच्छा, लेकिन बच्चे तो मैंने सुना है फिर भी कर ही लेते हैं, हाँ सर, वो तो हो रही है सर। है ना? मान लो अगर तुम टैब देख रहे हो तो दूसरा यूज कर लो। हाँ, दूसरा डिवाइस यूज करना पड़ता है सर। इसका मतलब तूने खूब किया है, करना पड़ता है। वेरी गुड। नहीं सर, मैंने नहीं करी, बच्चों ने तो ग्रुप बना के करी थी सर। चलो ठीक है, ठीक है। देखो ऑनलाइन है तो फिर अब कुछ बच्चे तो करेंगे ही, उनको तुम कुछ भी कह लो, वो कुछ कर ही नहीं सकते तुम। जिनको करना है वो बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे, लेकिन तुम उनको रोक नहीं सकते। सर जो पढ़ के नहीं आएगा तो फिर उसे करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तुम आ गई, तुम कब आई? देर आए दुरुस्त आए। सर मैं पहले से ही हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आई पहले थी से ना ही हूँ। आजकल, तुमने ठीक है विपक्ष पार्टी ज्वाइन कर रखी है। अच्छा लगा तुमने बोला। नहीं मैं सो के उठी थी ना तो अच्छा अच्छा, एकदम, हाँ मेरी सोने के एनर्जी बाद लो मन नहीं है। करता बोलने का, हाँ फिर थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया फिर बहुत बोलने का मन करता है। ठीक है, हाँ। चलो। और कार्तिकेय, कल तुम क्लास में आए थे और फिर तुमने देखा कि यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, फिर तो तुम चले गए। वेरी गुड। ठीक है भाई, उतार लिया होगा सबने, अब तो बहुत हो गया। सर रुक ठीक जाओ है, सर। ठीक। तो देखो अब हमारे पास आ रहा है कि किस तरीके से तुम इसको, ये तो हो गया चलो प्रूफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, देखो कुछ नहीं है, जो चीज तुम फोर्स के साथ कर रहे हो ना, बस वही चीज तुम एरिया के साथ कर दो। मैंने बहुत कोशिश करी कि एरिया वेक्टर में तुम्हें दिखाऊं, लेकिन वो कुछ बन ही नहीं पाया। मेरे को लगा कि मैं शायद कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए जो हो तो फोर्स के लिए करोगे वही एरिया के साथ कर देना। ये सब जानबूझ के किया गया है, तुम भी समझ रहे हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो देखो भाई, अब मान लो तुम्हारे पास ना एक इस तरीके से, ये तुमको मान लो एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है, एक इस तरीके से ऐसा है। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है एक। मान लो तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया, और ये जो तुमने फोर्स लगाया ना ये 2F है, और ये जो एरिया है ये मान लो मेरे पास 2 एरिया है, 2A। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 2A है,
ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये a/2 है, और जो तुमने फोर्स लगाया है ये मेरे पास f/2 है। ठीक है, तो ये f/2 है और ये मेरे पास a/2 है। और यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे पास एरिया पढ़ा है। रहे हो केमिस्ट्री? क्या फिजिक्स क्या पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रहे केमिस्ट्री? हो? मैं ही अभी बताता हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। आज ना मेरा मन कर रहा था साइकोलॉजी पढ़ाने का, तो किसी लोगों का दिमाग की दही बन जाती है ना, तो मेरा आज पेपर था, मेरा आज साइकोलॉजी का पेपर था, कल पढ़ाना चाहिए था फिर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तुम्हारे पास साइकोलॉजी है? अच्छा, हाँ, तभी हो गई तुम ऐसी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कैसी? तो ये हमारे मतलब बहुत अच्छी एकदम इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछती हो ना। हाँ, हाँ, मैं तो अच्छी ये हूँ पहले तो से। ये हमारे पास है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक लिक्विड दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पे ना हमने प्रेशर लगाया। अरे मैंने ये यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, और इसका एरिया ए है, वो 2a है। ठीक है, आई नो तुम लोग कह रहे हो सर वो 2a तो नहीं लग रहा है बल्कि a/2 लग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो 2a है और वो a/2 है। तो अब जरा बताओ तुम्हें ना इसके अंदर ना ये वेरीफाई करना है कि ये सच में लागू हो रहा है। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों? अब तो सही लग रहा है। ठीक है, अब तो 2a लग रहा होगा। f/a को सॉल्व करेंगे तो वो हाँ, तो अब हमें ये वेरिफिकेशन यहाँ पे करके दिखाना है, और ये वेरिफिकेशन हम यहाँ पे कैसे करके दिखाएंगे कि वेरीफाई करके दिखाओ कि सच में प्रेशर एक जगह पे मतलब जो प्रेशर होता है वो पी ही रहता है। तो अगर वो पी ही रहता है तो जरा बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? भाई ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। f/a है, ठीक है भाई, मान लिया। अब जरा बताना यहाँ पे अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? f/a होता है तो f/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a/2। 2 से 2 यस कट सर, जाएगा तो ये भी f/a हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा 2f/2a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी हो बिल्कुल। जाएगा, राइट? तो बताओ हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल लगता है या नहीं लगता है? जैसे जैसे तुम एरिया के साथ खिलवाड़ करोगे वैसे वैसे वैसा फोर्स हो जाएगा, यस जैसा सर, एरिया वैसा फोर्स हो जाता है। यस ठीक सर, है, तो जितना तुम एरिया बढ़ाते चले जाओगे फोर्स भी उतना क्या हो जाएगा? बढ़ते चले जाओ। बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए तो जो तुम गाड़ी धोने के लिए यूज करते हो वो बताया था ना, एप्लीकेशन ऑफ पैस्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद आया? मैंने वीडियो दिखाई थी लास्ट क्लास में। कोई था क्लास में लास्ट क्लास में? यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब तुम किसी भी गैराज में जाते हो ना अपनी गाड़ी वाले धुलवाने के लिए, और जो तुम्हारी गाड़ी धोते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उनके पास ऐसा होता है, ये तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये लंबोर्गिनी, ठीक है, बहुत ही अच्छी। वाओ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, आप बैठे हो हाँ, और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरे सर? आप साथ गाड़ी में। धुलवाने में क्यों बैठे हुए हो? आपको तुम नहीं चुप हो पता? जाओ, ठीक है, वो पर्सनल मैटर है, डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर। तो ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है। अब देखो अगर अब ये ऊपर कैसे जाएगी गाड़ी जब धोना हो तो नीचे से, तो इसको यहाँ पे प्रेस किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा यस फोर्स सर, लगाया जाएगा, लेकिन वही फोर्स जितना एरिया होगा उतना फैल जाएगा। तो ये ज्यादा के फोर्स से बताओ गाड़ी ऊपर उठ जाएगी या नहीं उठ जाएगी? उठ जाएगी सर। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा छोटे से एरिया में फोर्स लगाया और वही फोर्स पूरे में फैल गया। तो जितना ज्यादा एरिया लो, उतना ज्यादा फोर्स। तो इसका मतलब पैस्कल्स लॉ काम ही करता है इसके ऊपर, एरिया के ऊपर, राइट? यस, तो ये तो बताओ पैस्कल्स लॉ किस चीज में काम करता है? कैन आई से देयर हाइड्रोलिक लिफ्ट में? बिल्कुल। पैस्कल्स लॉ वर्क इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप ये प्रूव करके दिखाओ कि वहां पे फोर्स बढ़ गया है या फिर प्रेशर बढ़ा है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने ऐसे मजाक मजाक में कह दिया कुछ भी। ठीक है, मान लो ये मेरे पास छोटा एरिया है, ठीक है, और ये मेरे पास बड़ा वाला एरिया है, ठीक है। छोटे एरिया में तो तुमने फोर्स कहाँ पे लगाया, बड़े वाले एरिया में या छोटे वाले एरिया में तुमने? छोटे वाले एरिया में। तो छोटे वाले एरिया में जो तुमने प्रेशर दिया होगा वो कितना लगा है? छोटा वाला फोर्स इनटू में स्मॉल ए। तुमने फोर्स दिया इतना। अब यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी उठी है वो गाड़ी उठी है कितने के फोर्स से उठी है? तो वो कितने फोर्स से उठी हुई? देखो फोर्स इनटू में पी इंटू ए हो जाना चाहिए, पी इंटू ए। और ये प्रेशर तुमने कितना दिया था? f/a। एफ तो बाई ये ए दिया था f/ इंटू स्मॉल ए, ये प्रेशर है। तो बताओ ये इंटू ए हो गया। हो तो गया। बताओ जितना भी तुम प्रेशर दे रहे हो, ये प्रेशर जो तुम दे रहे हो ये ए टाइम्स बढ़ा या नहीं बढ़ा? देखो बड़ा। तो फोर्स टोटल कितना हो गया? जितना तुमने प्रेशर दिया ये उतना ही टाइम्स ए हो गया। समझ में आ रहा है कार्तिकेय? तो तुमने सिर्फ इतना प्रेशर दिया था पी, यस। और वो ही पी ए टाइम्स बढ़ गया वहां पे जाके, तो इसलिए गाड़ी ऊपर उठ जाती है। अन्वेषा, समझ में आ रहा है? तो प्रेशर दिया गया स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल ए, मतलब जो प्रेशर दिया गया, और उस वहां पे जाके वो उतना ही ए टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसलिए मान लो अगर मेरा एरिया 1 है, मैंने वहां पे 100 का फोर्स दिया, ठीक है, 100 का मैंने फोर्स दिया, और वहां का एरिया भी कितना है? 100 ही है। तो जरा बताना वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 मतलब
हाँ 10,000 राइट, 100 इंटू 100 10,000। भाई 100 तो मैं दे रहा हूँ 1 एरिया के लिए, और वहां पे एरिया भी 100 है, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो 10,000 हो गया ना एवरीबडी। अर्पिता समझ में आ रहा है ये सब? आ रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? अदिति, आ रहा कार्तिकेय, है। चंदन, ठीक आ है। रहा है। तो इसीलिए तो इसका एप्लीकेशन क्या हो गया फिर, कहाँ पे यूज हो रहा है ये पैस्कल्स लॉ? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और दिखाई थी तुम लोगों को, याद है वो गाड़ी का ब्रेक? ब्रेक वाला। तो ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, पैस्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे बोलते हो तुम लोग, नहीं याद आ रहा, ठीक है। याद तो है सर। एक सेकंड, तो एक सेकंड मैं एक बार दिखा देता हूँ वैसे तो, ठीक है, वैसे तुम लोगों ने देख ही लिया था, और बट ये क्या स्टिल। हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, मतलब 5 पैस्कल लो। Just give me 1 minute. Hydraulic brakes are generally used in automobiles having large mass like cars, trucks, etc. When a heavy vehicle is... Next application of Pascal's law are the hydraulic brakes. Hydraulic brakes are generally used in automobiles having large mass like cars, trucks, etc. When a heavy vehicle is moving with a high speed, then a large amount of force is required to stop it within a required distance. Such large retarding force cannot be obtained by simple lever brakes, so hydraulic brakes are used. Hydraulic brakes work on the principle of Pascal's law or transmission of fluid pressure. It consists of a massive cylinder and a brake cylinder, which is connected by a thick metallic pipe filled with a thick oil generally called as braking fluid. The two cylinders are provided with airtight pistons. The brake cylinders are located at the wheels of the vehicles. When the brakes are applied, it is applied on the massive cylinder with the help of levers between the paddle and the cylinder. The piston then moves forward applying pressure in the brake oil. This increases the pressure, is transmitted to the oil, and pistons of brake cylinder are pushed outwards, thereby pushing the shoes of brakes against the rim of the wheel, and thus vehicle stops. इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है? एवरीबडी? सर एक बार समझा दीजिए। समझ नहीं आया सर ये मैकेनिज्म। अच्छा अच्छा, समझ नहीं आया, ओके यस सर, आप समझा दीजिए। ओके ओके। क्या ये वाला मैकेनिकल क्या बोल रहे हो? मैकेनिज्म। अच्छा अच्छा, मैकेनिज्म, ये कार्तिकी बोल रहा है क्या? हाँ सर। ओके ओके। और आस्था तुम्हें समझ में आया? सर थोड़ा बहुत। ठीक है, मुझे एक बात बताओ भाई। बोलो। एक सेकेंड, यही सेम लेक्चर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी दिखाया था, और तुम ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुमने नहीं पढ़ा। ठीक है, देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट का समझ में आ गया? ये वाला आ गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आ गया होगा, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ब्रेक की बात करता हूँ, तो देखो यार, ये जो होता है ना हमारे पास, ये होते हैं टायर, ठीक है, ये मेरे पास टायर है, और ये जो है ना मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे भरा हुआ है एक लिक्विड सा, और ठीक है, और ये मेरे पास है ब्रेक्स। जैसे ये इस टायर से टच होगा, जैसे ये जो ब्रेक्स हैं ये इस टायर से टच होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास रुक जाएगा, ठीक है भाई। जैसे ये वाला पोर्शन ए इस टायर बी से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये भी एक ब्रेक है ए और ये बी टायर है,
ठीक है। तो जैसे इससे कनेक्ट होगा टायर रुक जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने सेम तुम्हें बताई थी कि यहाँ पे जो होता है ना, ये इस तरीके से पिस्टन होता है, ठीक है। ये एक पिस्टन है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये एक लिक्विड है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, और ये इसका जो वो है ना, ये तुम्हारा पैर पे ब्रेक लगा हुआ है, ये रहा, और यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है, ठीक है। ये तुम बैठे हुए हो और ये इसके पैर है, ठीक है। तो इसके पैर एक ब्रेक पे होंगे ना, अरे बताओ नहीं बताओ, ठीक है। एक पैर जो है ब्रेक पे लगा होता है, एक पैर जो है वो एक्सीलेटर पे होता है। एक्सीलेटर को छोड़ो, ये ब्रेक को देखो, एकदम से सामने क्या आ गई, मान लो कोई भी गाड़ी आ गई या सामने कोई तुम्हें दिख गया एकदम स्लो मोशन में, तो तुमने क्या करा, तो तुमने एकदम से ब्रेक दबाया उसको बचाने के लिए। अब जैसे तुम ये ब्रेक दबाओगे तो बताओ पिस्टन आगे जाएगा? गाड़ी पलट कैसे जाएगी तुमने भाई। ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाया तो ये आगे गया, ये आगे गया तो पिस्टन भी आगे गया, पिस्टन आगे गया तो ये लिक्विड को आगे दबाएगा, क्योंकि लिक्विड तो इनकॉम्प्रेसिबल है, तो लिक्विड आगे जाएगा, लिक्विड आगे जाएगा। फिर जब ये लिक्विड और आगे जाएगा तो यहाँ पे प्रेस लगाएगा ये, और जैसे ही दबाएगा तो बताओ ये इससे टच होगा या नहीं होगा फिर इधर हो की साइड? जाएगा। तो जैसे ही इससे टच ये होगा तो गार्ड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की बात चल रही है क्या? हाँ, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात चल रही है। सर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक? अबे हाइड्रोलिक ब्रेक डिस्क ब्रेक एक ही बात तो है। ब्रेक लग रही है बात। अच्छा सर, जब तो पता है सर। अबे क्या, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, गाजियाबाद में डिस मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो फाइनली तुमने ब्रेक दबाया और उससे लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल था, तो उस लिक्विड से ये मूव कर गया। भाई ऊपर ब्रेक दबाओगे, जैसे पिचकारी होती है, पिचकारी को तुम आगे से दबाते हो तो पानी आगे से निकलता है। कुछ लोग गुब्बारे करते हैं, पानी के गुब्बारे भरते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी के गुब्बारे को आगे पिचकारी के आगे लगा देते हैं, पानी भर लेते हैं पिचकारी में और फिर आगे भरते हैं। तो बताओ गुब्बारा फूलता है या नहीं फूलता है? फूल जाता। तो वो शराब, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, तो अगर आगे ऐसे ही होगा तो मान लो वहां पे कुछ भी टायर होगा, और जैसे तुम गुब्बारा फुला रहे हो, गुब्बारा टायर पे लगेगा तो वो रुक जाएगा ना भाई टायर। तो यही तो है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। ये बच्चों वाली बात तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि समझ नहीं आया? मुझे इतने सर अब गुस्सा आ आ गया गया, भाई। तो बहुत ठीक है, बच्चों वाले काम। ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे एक बार, हाइड्रोलिक ब्रेक। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं ओ सर ऑटो में ही होता है सिर्फ, ऑटो भैया वहां पे चल रहे हो क्या? नहीं भाई, ऑटोमोबाइल्स का मतलब है सब कुछ, ठीक है। कि 50 सेक्टर 52 जाना है भैया, नहीं भैया 40 में जाते हैं मैं तो, नहीं नहीं अकेले के तो 70 लगते हैं, सर ही करते हैं ऐसे। ठीक है। नहीं नहीं मैंने सुना है कुछ लड़कियों को ऐसा करते हुए, ठीक है। ऑटोमोबाइल, तो क्या बोला था मैं, दी हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन दी ऑटोमोबाइल्स आर बेस्ड ऑन पैस्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये पैस्कल्स लॉ का मेन मीनिंग क्या है, क्या क्या ट्रांसफर करता है ये कार्तिकेय? पैस्कल्स लॉ ऑफ व्हाट, ये क्या ट्रांसफर करता है? प्रेशर। प्रेशर। तो पैस्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इक्वल इन अ लिक्विड। इसके अंदर एक इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, तो वो तुम आगे प्रेशर ब्रेक दबाओगे, वो आगे टायर पे टच होगा और सारे के सारे टायर रुक जाते हैं। दोबारा बोलते हैं, अच्छा। तो द हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स आर बेस्ड ऑन द पैस्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, Pascal's law of transmission of pressure in a liquid. स्नेहा तुम्हें ये सब समझ में आ रही है, सब क्या बातें हो रही हैं? हाँ सर आ तो रहा है। वेरी गुड, आ तो रहा है, ठीक है। ये बहुत कॉन्फिडेंट वाली लाइन थी, ठीक है। तो फिर तो बाकी लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो अब देखो भाई, कोई भी लिक्विड है और कोई भी अगर किसी भी कंटेनर में तुमने रखा हुआ है तो उस पर भी एक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो सारे बच्चे पहले तो उसे याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रेशर होता है ना, तो वो कितनी हाइट पे रखा है इस पे डिपेंड करता है, उसकी खुद की अपनी डेंसिटी कितनी है उस पे डिपेंड करता है, और एक उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सारे बच्चे, अभी मैं एक चीज के लिखवाऊंगा लेकिन उससे पहले ही तुम लोगों को रिजल्ट पता होना चाहिए। सारे बच्चे बोलेंगे P इज इक्वल टू एच रो जी, सारे बच्चे बोले एच रो जी, सारे बच्चे बोले एकदम P इज इक्वल टू, तुम बोलोगे एच रो जी। भाइयों बहनों, P इज इक्वल टू, अरे कर दिया सारा खराब, ठीक है। P इज इक्वल टू तुम्हें बोलना है एच रो जी। अगर बोलोगे बोलते भारत माता की, तुम भी बोलते हो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो जय कौन बोलेगा भाई? तो एच रो बोलो ना। तो P इज इक्वल टू एच रो जी, सारे बच्चे बोलेंगे एच रो जी। P इज इक्वल टू एच रोजी, एच रोजी नहीं, एच रो और जी, जी बोला मैंने। कुछ लोग को रोज ही बोलने की रोजी कोई है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है भैया, रोजी रोटी की कमी पड़ गई, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय
तो अब हमें तो जो भी कोई वेसल के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों को कोई मतलब नहीं है हमसे, मैं जानता हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पे इतनी दिक्कत है कि वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। उनको ऐसा है कि आओ बस सो जाओ, घर वालों को कह दो कि हमने लेक्चर ले लिया है और हमने बहुत हाँ कुछ सर, सीखा। बिल्कुल सर, बहुत बोलिए आपने। तुम अपनी वीडियो ऑन करो और अपने डेस्क पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके। सब मेरे को बोल रहे हो? हाँ, तो क्या मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम है हमारे पास। तो देखो जैसे एक कोई भी मेरे पास एक कंटेनर है, अरे यार, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम 3 डायमेंशनल बनाएं। अरे यार क्या है ये, ठीक है चलो, इस तरीके से सिखाया था ना शायद, जो तुम छोटे बच्चे थे, कि डिब्बा कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसे, कुछ लोग ऐसे करके बनाते थे कि ऐसे करके बनाओ पहले फिर इसको मैंने ऐसे पहले नीचे कर बनाया दो। था, ठीक है, किया था। ये सब छोड़ो। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल के अंदर तुमने क्या भरा हुआ है, ऐसे एक लिक्विड भरा हुआ है। तो इसके अंदर तुमने एक लिक्विड भर दिया है पूरा, ठीक है एवरीबॉडी। तो इसके अंदर मैंने भर दिया है एक लिक्विड, ये लिक्विड थोड़ा ग्रीन से भरा हुआ है। बलम पिचकारी तूने इस डिब्बे के अंदर जो भर दी, तो एक सीधा सा प्रेशर लगा, P = H ρg। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रेशर, अब देखो होगा क्या, प्रेशर एक्सर्टेड करवाना है हमें लिक्विड कॉलम से। तो अब मुझे एक बात बताओ, लिक्विड का अपना एक वेट होगा या नहीं होगा? लिक्विड का अपना एक प्रेशर होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब जो मेरे पास वेट होता है, तो वेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेट = mg होता है स्नेहा। यस तो वेट अगर = mg होता है, तो मास ऑफ लिक्विड इनटू में जी। अगर मुझे एक बात बताओ, आज था, जैसे मान लो तुम लोग सारे राजस्थान में रह रहे होते, तुम्हारी क्लास चल रही होती, तो तुम लेट आ रहे हो, तो मैंने पूछा लेट क्यों रहे, कह रहे सर हम वो पानी भरने के लिए गए थे कुएं में से। ठीक है, और तुमने वो लटका रखा है, घाघरा भागरा जो लटका लेते हैं लोग, लहंगा चुन्नी, राजस्थान में लोगों का ट्रेंड ऐसा है ना। तो मान लो आस्था 1 मटका पानी लेकर आई है, ठीक है, माइका 2 मटके लेकर आई है, और मान लो स्नेहा 4 मटके लेकर आई है, ऑल्दो वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, और स्नेहा ने पूरी एकदम इन्फानाइट लूप है, ठीक है, एकदम गिरते नहीं है उनके मटके, बहुत टैलेंट होता है उन लोगों में। सच बता रहा हूँ, उनके वो एकदम 4-4 5 मटके लेकर आते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है। हाँ बिल्कुल तुमको सर। अगर एक रख दूं ना, तुम्हारी जान निकल जाए और तुम हाथ पकड़ से भी नीचे गिर जाओगे, उधर टेढ़ा मेढ़ा गिर गिर के ऐसे ऐसे इधर इधर धड़ाम लेकिन वो लोग एकदम स्टाइल हाँ मारते हुए बिल्कुल सही। एकदम। आप पता नहीं तुम्हें सरकास्टिकली बोल रही हो या सीरियसली बोल रही हो, तो पता नहीं चल पा रहा है मुझे। सही में, सही अच्छा में। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। तो वो एकदम स्टाइल मारते हुए, अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे मटके, जो पानी जितना ज्यादा होगा तो वेट उतना लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है, तो फाइनली अन्वेषण ने देखा कि कुछ दिनों बाद इसकी हाइट कम हो गई, मान लो वो इस फ्रेज से पूछा इसकी हाइट कैसे कम हो गई। हाइट तो हाइट हमेशा, कम हो जाती है क्या? मान लो ऐसा होता नहीं, आई नो दैट, लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि उसकी अन्वेषा की हाइट थोड़ी कम हो गई भाई, वो तो कह रही है कि हाँ ये इतने सारे लोग बड़े बड़े क्यों दिख रहे हैं। तो इसको रियलाइज हुआ कि क्योंकि मटके का वेट इतना ज्यादा था कि डेली वेट आने से हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई। तो इसका मतलब पानी के ज्यादा होने से वेट बढ़ता ही नहीं बढ़ता है। तो बढ़ता इसका है। मतलब जितना ज्यादा पानी तुम रखोगे उतना वेट तो लगेगा, और ये हमेशा नीचे की साइड लगता है। लेकिन मास का और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? डेंसिटी = मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेरी गुड, शाबाश, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा, जी तो जी रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन अब ये वॉल्यूम है, ये बताओ कंटेनर, इस कंटेनर का ये अगर मेरे पास मान लो ये अपने आप में एक एरिया है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है मान लो, और ये लेंथ है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए इंटू में लेंथ ही तो निकालते हैं। अरे याद है ना, जब तुम 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में थे, ए क्यूब पढ़ा होगा, या एल इंटू में बी इंटू में एच पढ़ा होगा। अगर ये क्यूब है तो ए क्यूब होता है, नहीं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये तो एल एरिया निकल के आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर तुम एल से कर दोगे तो ये पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, इतना बड़ा। अरे भाई एकदम बिल्कुल ही, पता नहीं कहाँ से यस बच्चे सर। आ गए। भाई वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू में लेंथ होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूरा सर समझाने हमें लग पता गया, है इतनी सर, इतनी ऐसी बात हिम्मत नहीं नहीं। है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये रो हो गया, और ये वॉल्यूम जो हो गया ए, और ये हो गया एल। वैष्णवी तुम्हें समझ में आया ये वॉल्यूम ए इंटू एल क्यों लिखा है?
सर ए हाँ इंटू सर। एल क्यों लिख रहे हो सर? ए इंटू एच लिखो ना सर। ए इंटू, अच्छा ठीक है, अगर तुम ठीक है अगर तुम एच के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, बिल्कुल सही बोला है कार्तिक ने, एल और एच में फर्क होता है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर तुमने एल को एच लिख दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है ना। थैंक यू सो मच कार्तिक। तो ये मेरे पास है, तो इसलिए नो एल को, प्रॉब्लम सर। ठीक है शट अप, ठीक है, तो ये मेरे पास एल को तुमने क्या मान लिया, मान लो ये एच मान लिया, ये हाइट है और ये वाला एरिया मैं ले रहा हूँ ये ए है, ठीक है, तो अब ये एच मान लिया, तो एरिया इंटू एच कर दोगे तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, एक ही बात है ना भाई, ठीक है भाई। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में क्या बना है, वेट, और वेट अपने आप में क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, फोर्स, और फोर्स अपने आप में क्या होता है, थ्रस्ट। मैंने बताया था ना, जो लिक्विड प्रेशर, जो लिक्विड फोर्स लगाता है उसे थ्रस्ट बोलते हैं। कुछ कुछ याद आया? सबसे पहला टॉपिक, जो फोर्स लगता है उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। तो यस अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर क्या होता है, एफ बाई, और एफ बाई को एक तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। तो थ्रस्ट यहाँ पे फोर्स वाला काम कर रहा है और फोर्स ही सर वेट होता है। हाँ 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 बोलो। सर आपने वॉल्यूम की जगह ए इंटू एच लिखा है, हाँ तो सर ए क्यूब नहीं होनी चाहिए स्क्वायर की वॉल्यूम? वेरी गुड, शाबाश, मुझे यही तो चीज पूछनी थी, बिल्कुल सही। तो तुम कह रही हो ए स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, क्यूब। ए क्यूब, ठीक है मैम। मैम आप ना बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन उसमें ना साइड ना ए होती है, तो जब साइड ए हो, तो ए होती है तो इसलिए हम ए क्यूब करते हैं मैम, ठीक है। लेकिन अब ना ये पूरा एक जो साइड है ये ही पूरी ए है, ये पूरा एरिया है, और यही जो ग्रीन ग्रीन मैंने किया ये पूरा एरिया है, ठीक है। अब जब इस ए को तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ? आई भी आ नहीं आया, जाएगा। ठीक है आ तो, जाएगा। हाँ तो लेकिन वॉल्यूम तो जो, सर ए क्यों क्यों नहीं लिख सकते? मैम ए क्यूब आप जब लिखोगे जब आपने साइड ए मान रखी हो, मैं साइड की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैंने एरिया मान रखा है, नीचे वाली प्लेट का एरिया ए है और वो एच है, और मैं क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि हम चीजें प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर तुम ए क्यूब लोगी तो फिर उससे एक नया फॉर्मूला बनेगा, और वो सिर्फ ए क्यूब के लिए वैलिड होगा, हमें वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। ठीक है वेरी गुड। सर। तो ये थ्रस्ट है हमारे पास, थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू में ए इंटू एच इंटू जी, और डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया को एरिया लिख देंगे, ये इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एरिया, ताकि ये एरिया से एरिया क्या हो जाए, कैंसिल। कट, तो एरिया से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बताना प्रेशर कितना आया फिर, अभी रो एच जी बोलो या एच रो जी बोलो, एक ही बात है। एक बच्चा कह रहा है एक बात कैसे है, अभी तो रो आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एक ही बात होती है। तो प्रेशर फाइनली क्या आ गया मेरे पास, एच रो जी आ गया। तो प्रेशर जो भी एक लिक्विड कॉलम होता है, तो उसमें जो लिक्विड प्रेशर लगाता है वो हमेशा कितना प्रेशर लगता है प्यारे प्यारे बच्चों, एच रो जी। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। एवरीबडी, वैष्णवी, स्वास्तिका, एच रो जी के अंदर यस किसी को भी कोई दिक्कत है? सर। नो सर। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास एक पूरे कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर लगता है, एच रो जी लगता है। अब ना यहाँ पे एक ये भी आता है कि क्या ये जो एक कंटेनर है, क्या इस पे ग्रेविटी का एक इफेक्ट पड़ता है? अब पढ़ना तो बिल्कुल चाहिए पड़ता भाई, है। बिल्कुल पड़ता है। तो देखो अब ना हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दी फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, एच रो जी। तो अब अगर तुम उसमें और प्रेशर लगा दोगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में बताना है, तो ग्रेविटी की वजह से जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो उसमें ऐड हो जाना चाहिए भाई। देखो अभी मेरी गट फीलिंग कहती है कि हमें फ्लूइड प्रेशर हमने पढ़ा है एच रो जी, लेकिन अगर मैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूँ तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो उसमें ऐड हो जाना चाहिए, राइट। जैसे मान लो आस्था ने साइंस का पूरा कर लिया 95 नंबर का, लेकिन 5 नंबर का इसको आता नहीं है, मान लो, ठीक है। तो और ये कह भी रही कि वो प्लीज मानना ही पड़ेगा वैसे भी, ठीक है, क्योंकि मुझे सब आता है, ठीक है। तो आस्था की एक मैम है, वो इसकी बहुत फेवरेट है, ठीक है, उनका नाम है पास्ता, ठीक है। तो पास्ता मैम आस्था को बताने के लिए आई है 5 नंबर का, बेटी कि चिंता मत करो मैं यहाँ पे हूँ अभी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम 5 नंबर का मैं बताऊंगी। तो कहते ठीक है जल्दी बताओ फिर। तो इसका चीटिंग? मतलब चीटिंग नहीं, वो हेल्प है, हेल्प को चीटिंग नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। सर वो हेल्प, चीटिंग ही कहलाते हैं एग्जाम ऐसा टाइम कुछ नहीं में। है, चीटिंग वो होती है जो तुम सर हम भी गूगल से हेल्प लेते हैं। जो फर्रे वरे तुम चलाते हो वो चीटिंग है। अब मेरे से बकवास सर मत ऐसे करो, तो हम भी हेल्प कर रहेंगे, फिर हम भी हेल्प ले रहे हैं ना गूगल से, फिर अगर ऐसे तो हमें ऐसा भी नहीं चीटिंग होता नहीं है, बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हें तो मेरे लगता भी एक है। दोस्त की बोर्ड में 10 मार्क्स की हेल्प हुई थी। हाँ हाँ होती है, कुछ टीचर हेल्प करते हैं, वैसे सच बता टीचर रहा हूँ। सर टीचर कोई ने खुद टीचर करी नहीं थी सर। करता। सर सच सर में हमारे कह हमारी रहा हूँ। टीचर करी तो थी बहुत सर। बेकार थे।
यार मैंने तो सुना है कि सच में कुछ टीचर्स हेल्प करने के लिए आते हैं हाँ स्कूलों सर, में। उसको 10 मार्क्स के आंसर बताए पॉइंट पॉइंट करके, कह रहे बेटा मैं बता नहीं रहा लेकिन तुम ये लिख लो। हाँ हाँ ऐसे होता है, सच में होता है यार। मेरे को ही पता है कि ऐसे कुछ कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि सर हमारी मेरी तो एक मैम आई थी हमारे और उन्होंने साथ भी पूरा का पूरा 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 पेपर बता दिया। मैंने कहा है ऐसे कैसे? कह रही कि सर वो आए थे, उन्होंने ना वो मतलब जो एग्जामिनर था वो तो था ही था, तो वो कह रहा कि यहाँ पे ये सब मत करिए मैम, लेकिन मैम ने कहा हाँ सर बस 2 मिनट। तो उन्होंने जो जो हॉट्स क्वेश्चन आ रखे थे वो सब बता दिया उंगली कर करके कि चार्गव, इरविन, ये वो, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, और इसका आंसर ये वो सब बता के चली गई वो। हिस्टोन, ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम सब बता दिया। और वो इतना गधा बच्चा था कि मैम ने जब बोला उसने ध्यान ही नहीं दिया क्या बोला। उसने उल्टा सीधा करके आ गया, कह रहा मैम ने तो अच्छा बताया था लेकिन मैं इतना खुश हो गया मैम मुझे क्यों बता रही है। तो मैं मैम को देख के एकदम थोड़ा बावला हो गया। मैंने कहा तुम बड़े बदतमीज हो यार, मतलब हद हो तुम लोगों को। क्या मतलब यहाँ बोर्ड के एग्जाम चल रहा है, तुम्हारी अलग ही स्टोरी चल रही है, तो अब क्या करें। सर। एक बार ऐसी एक स्कूल में टीचर आके बता रहा था और एक बच्चा बैठा हुआ था। हम्म। मतलब वो थोड़ा ना मतलब गुजर का था, तो बैठा हुआ सर ने पूरा आंसर बता दिया, तो आके कहता है सर जी मुझे नू तो बता दो लिखना कहाँ है। वो टाइम जो आप बोल रहे थे। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आते हैं अलग अलग स्कूलों का अलग अलग। ठीक है, अलग अलग सिनेरियो से बहुत देखने को मिलते हैं। चलो ये सब छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, अब ना हम ना यहाँ पे तुम्हें पता है ग्रेविटी की वजह से एक प्रेशर नीचे की साइड खींचता है। मान लो इस सिलेंडर के अंदर ना एक और लिक्विड है, ठीक है। तो इसका भी अपने आप में एक mg होगा, तो वो कहाँ जा रहा होगा, ऊपर या नीचे, जरा बताओ। इस लिक्विड का नीचे। नीचे जाता है, ठीक है। तो यस इसका सर। जो वेट लग रहा है वो जा रहा है नीचे, मतलब वो है mg। ठीक है भाई, इस पे एक प्रेशर भी लग रहा है अलग से, क्योंकि ये पानी के अंदर है, तो इस पे एक अपना एक अलग सा P1 प्रेशर लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये P1 है, और ये जो मेरे पास यहाँ पे मान लो ये भाई बाहर का जो ये लिक्विड है, ये हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा, तुम्हें पता है ना। भाई तो लगाएगा सर। तुमने पानी के अंदर कोई भी चीज डालते हो, अभी मैंने वो ट्राइंगल माना था, याद आया। यस उसने सर। इसकी तीनों साइड पे प्रेशर लगाया था ऐसे ऐसे। यस तो सर। इसी तरीके से अब तुमने सिलेंडर डाल दिया, तो सिलेंडर के भी तो हर साइड पे प्रेशर लग रहा होगा। लग रहा ठीक है, होगा। तो ये मेरे पास जो P1 और P2 है ना, ये क्या है मेरे पास लिक्विड का प्रेशर है। एक है टॉप 1 पे, ये टॉप 1, और ये मेरे पास बॉटम 2। तो ये प्रेशर लग रहा है इनके ऊपर। और ये जो मेरे पास साइड साइड वाली सिलेंडर है, ये ऐसे जो इस तरीके से, उसमें भी प्रेशर हर एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, टॉप पर कितना प्रेशर लग रहा है। ये जो ब्लू वाला वाटर है बाहर वाला, इस वाले का वाटर कितना प्रेशर लगा रहा होगा इस पे, P1। टॉप पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो P1 है, और P1 यस का सर। फॉर्मूला क्या होगा फिर, F1 इंटू एरिया। भाई इसका भी तो अपने आप में एक एरिया है, हाँ और यस ये सर। दोनों एरिया तो सेम ही है वैसे तो। भाई जो जो एरिया ही है वही नीचे वाला एरिया है। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं ऊपर वाला बड़ा है थोड़ा सा, मैंने कहा शट अप। तो इसका मतलब जो टॉप पे एक तरह से टॉप पर प्रेशर की अगर हम देखेंगे, तो उसपे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ P1 और A। तो यस F1 सर। इज इक्वल टू P1 इंटू A। ठीक है, तो टॉप पर तो ये लग रहा है फोर्स। ऐसे अगर मैं बॉटम देखता हूँ नीचे वाला, तो अब उसमें क्या लग रहा होगा मेरे पास, F2, फोर्स 2 लग रहा F2। होगा। और वो यस सर। F2 कितना होगा जरा बताना एक बार। P2A। वेरी गुड, शाबाश प्यारे प्यारे बच्चों, तो उस पर लग रहा है P2A। तो भाई यहाँ तक टॉप पर। अच्छा एक सेकंड, ये जो P1 मैंने लिखा है यहाँ पे और ये जो मैंने P2 लिखा है, ये कौन कौन लगा रहा है प्रेशर, ये तुम लगा रहे लिक्विड। हो। ये तो लिक्विड। कौन सा वाला लिक्विड, अंदर वाला लिक्विड या बाहर वाला लिक्विड। बाहर वाला मतलब अंदर जो उसके अंदर सिलेंडर क्या था, आसपास अंदर वाला। अब तुमने दोनों बातें बोल दी साहिल, अब मैं कौन सी बात मानूं तुम्हारी। सिलेंडर के बाहर वाला, स्क्वायर के अंदर वाला, रेक्टेंगल के अंदर। हाँ ये कहना चाह रहा हूँ यही। क्या, फिर से बोलना एक बार। सिलेंडर के बाहर जो लिक्विड है और रेक्टेंगल के अंदर बीच में जो है। हाँ हाँ ये सही है, यही कहना चाह रहा था मैं ये भी। वाला राइट, बस बस रहने दो तुम। हाँ ठीक है, तो ये वाला जो लिक्विड है, ठीक है, वो ये जो लगा रहा लिक्विड। है, ठीक है, ये वाला लगा रहा है और ये वाला लगा रहा है P1 सर और मुझे P2। फिर से समझाओ सर। सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। ये मेरे पास एक है रेक्टेंगल ए, इस रेक्टेंगल ए के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और उसके अंदर तुमने सिलेंडर भर दिया है एक बी। ठीक है, तो जो सिलेंडर ए वाला पानी है, ये ए वाला पानी, तो ए वाले पानी के अंदर तुमने सिलेंडर रखा है, तो ए वाला पानी बी सिलेंडर के ऊपर इक्वल है ना, इक्वल हर जगह पे फोर्स लगाएगा। यस सर। अगर तुम पानी के अंदर डूब जाओगी मैम, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी पानी होता है, तो वो समुद्र का पानी तुम्हारे हर एक पॉइंट पे फोर्स लगाता है या नहीं लगाता है। लगाता है। कभी पानी के अंदर डूब के देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ फील होगा कि कोई ना कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है हल्का हल्का। हुआ है। तो वो जो है ना, वो गंगा का पानी। है। क्या बोल रहा तुम, वेरी गुड। तो गंगा के पानी में अगर तुम डुबकी लगाते हो या स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हो ना, तो लगता है कि समुद्र का नहीं, ये स्विमिंग पूल का पानी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है कुछ ना कुछ। हुआ है सर।
ठीक है, तो यही वो प्रेशर है जो बाहर का लिक्विड लगा रहा है, और इसके अंदर भी लिक्विड है सिलेंडर के, अभी उस पर भी आएंगे। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है, क्या इसका अपना एक खुद का वेट है? तो अगर मैं वेट की बात करता हूँ, किसके वेट ऑफ लिक्विड इन अ सिलेंडर, या हाँ वेट सर ऑफ है। द लिक्विड सिलेंडर, तो इसके अंदर अपना खुद का एक लिक्विड था जो कि कहाँ पे लग रहा होगा, बाहर की साइड, या मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड लग रहा है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की साइड खींचती है, यही तो पढ़ा था कि ग्रेविटी कैसे खींच रही है, तो यस सर। डाउनवर्ड लग रहा है ये। तो इसका जो वेट होगा, वेट कितना होता है हमेशा, mg, mg। और m कितना होता है, वही वॉल्यूम है ना भाई, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, डेंसिटी। यस। भाई अभी तो बताया था पहले, और यस इंटू सर। में g हो जाएगा ये, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास, a इंटू एच, जैसा भी कार्तिकेय ने बोला था थोड़ी देर पहले, a इंटू एल बोलो या h बोलो, एक ही बात है। डेंसिटी कितनी होती है इस लिक्विड की, मान लो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, तो डेंसिटी रो है, और ये कितना हो जाएगा g, प्यारे प्यारे बच्चों, राइट। यस। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है, जो वेट मेरे पास ये लग गया, तो वेट नो मेरा सर। फाइनल क्या आ गया, ए एच रो जी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। तो तुमने तीन चीजें देख ली, एक P1 देख लिया, एक P2 देख लिया, और एक ये वेट देख लिया। अब जरा बताना, अगर तुम इक्विलिब्रियम में देखते हो तो इक्विलिब्रियम में ये सब कुछ बराबर है, तो जरा बताना कौन से दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, और कौन सा टोटल नीचे लग रहा है, कौन सा ऊपर लग रहा है, खुद सोचो। P1 नीचे लग रहा है एक तो, मतलब, P1 नीचे लग रहा है, ठीक है, और कौन सा नीचे लग रहा है? और एक सर mg है ना अंदर का जो फोर्स है, वो तो क्या वेट। बोला, क्या बोला, क्या बोला? नो नो नो। अरे भाई, जहाँ पे P1 लिखा है तो वहां पे F1 लग रहा है ना, तो F1, यस। F1 नीचे लग रहा है, ये W भी नीचे अच्छा लग रहा हाँ। है, लेकिन जो P2 का मतलब F2 ये ऊपर लग रहा है ना। तो यस अगर सर। इसे तुम इक्विलिब्रियम में देखना चाहोगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, F1 प्लस W इज इक्वल टू F2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम में? क्योंकि दो नीचे लग रहे हैं और एक ऊपर लग रहा है, तो नेट डाउनवर्ड तो यही हुआ ना। यस आस्था, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इक्विलिब्रियम में भाई दो नीचे लग रहे हैं और एक ऊपर लग रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि F1, अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखूंगा, ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, तो दो नीचे लग रहे थे, एक ऊपर लग रहा था। तो अब जरा इसको ऐसे लिख लें, F2 F1, एक काम करो इसको उधर ले आओ, W1 तो यही रहेगा, तो ये हो जाएगा F2 माइनस का F1, तो F2 माइनस F1 W हो जाएगा एवरीबडी, ठीक है। यस सर। लेकिन F2 को मैंने क्या माना था, पीछे देखो, F2 को मैंने क्या माना है, F2 P2 और A। P2 और A, और ये F1 क्या माना है, P1 और A। P1 और A, ठीक है भाई। लेकिन तुम्हें पता है कि ये तो चलो ठीक है, P1 और ये वाली बात हो गई, लेकिन W को मैंने पीछे क्या माना हुआ है, W को माना हुआ सर A H रो जी, रो जी। हाँ। तो W की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, A। A H रो और जी। अच्छा, तो क्या यहां से फिर ये A निकल जाएगा कॉमन, निकल जाएगा। तो A को कॉमन निकालो, क्या A से A कट सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? कट सकता है। तो A से A वाला A कट गया, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास क्या निकल के आया, जो प्रेशर का डिफरेंस है इन दोनों का, ऊपर और नीचे जितने भी प्रेशर लग रहे हैं टॉप और बॉटम पे, इन दोनों का डिफरेंस अपने आप में कितना बन रहा है, H एच रो रो जी। जी। तो इससे यार तुम्हें एक बात तो समझ आ गई ना, क्या, अगर अकेला होता है तब भी एच रो जी लगता है, लेकिन अगर दो प्रेशर लगते हैं ऊपर और नीचे, तो उन दोनों अब भी प्रेशर का H जो रो। डिफरेंस होगा, जो टोटल डिफरेंस निकल के आएगा, वो भी तो एच रो जी के बराबर ही होगा। यस यस सर। और नो, यस। एवरीबडी, समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो अगर इसी टाइप के, अगर दो, एक प्रेशर ऊपर लग रहा है एक प्रेशर नीचे लग रहा है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन बोला जाए कि तुम P2 निकालो, P2 निकालना है तुम्हें, ये नीचे वाला, तो P2 अगर निकालना है तो फिर P2 के लिए फिर एक तरह से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस का एच रो प्लस। जी, राइट। यस अगर वो सर। तुमसे P2 बोले और ऊपर प्रेशर है, तो फिर इस P1 को इधर ले आओ, तो फिर यस सर। फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक तो प्रेशर जो P2 लग रहा है प्लस का एच रो जी, रो जी। ठीक है। एक्चुअली ये यस। पता है क्यों कर रहे हैं, देखो कोई भी चीज है, ऊपर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है, मान लो वैष्णवी, वैष्णवी ने एक मूवी देखी, मलंग मलंग मलंग, ठीक है, तो ये कूद गई पानी में, कहीं समुद्र में गई, नीचे कूद गई, कह रही है अब मुझे अपना डर खत्म करना है, तो ये पानी में कूद गई, तो पानी में कूद गई तो एकदम गहराई में एकदम चली गई, ठीक है भाई, मछलियां आ रही हैं, लेकिन फाइनली इसे कुछ फील हुआ, इसे फील हुआ कि ऊपर समुद्र का जो वेट है ना वो इसके इसके सर पे पड़ रहा है, तो इसको लगा कि वो मैंने समुद्र को उठा रखा है,
लेकिन समुद्र ने प्रेशर लगाया इसके हेड के ऊपर, तो वो एक तरह से पूरा का पूरा क्या मैं समुद्र का प्रेशर बोल सकता हूँ ऊपर? यस पानी सर। पानी का भी तो वेट लग रहा है ना हमारे हेड के ऊपर। इसी तरीके से हम एनवायरमेंट में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। यस सर लगता है। तो यही तो वाली बात हुई फिर। तो ये जो प्रेशर है ये ऊपर वाला प्रेशर है। तो अगर तुमसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कभी भी पूछे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा और एच रो जी, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी हमें ये सब चीजें दे रखी होती हैं तो हम ऊपर वाला प्रेशर ऐड कर सकते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो, और नहीं तो नहीं है तो जो उसने खुद दे रखा है क्वेश्चन में कि ऊपर वाला प्रेशर इतना है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं उसके अंदर। एवरीबडी, किसी को कोई यस सर। डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ग्रेविटी ही नहीं होगी, मान लो कोई भी एक लिक्विड है उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, अगर कोई ग्रेविटी नहीं है तो ये एच कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। अगर ये ग्रेविटी नहीं है तो एच जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा फिर? P1 is equal to P2. P2 is equal to P1. इसका मतलब अगर एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी कर दोगे, अगर अगर इस दुनिया से ग्रेविटी हटा दी जाए, ग्रेविटी अगर हटाई जाएगी तो P1 प्लस का P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें पहले से पता नहीं है? एक बार जरा नहीं सर। बास्कल बोल रहा हूँ, पैस्कल्स लॉ की लाइन पढ़ना, इफ वी नेग्लेक्ट द ग्रेविटी देन प्रेशर रिमेन्स इक्वल। यस सर। थर्ड लाइन। तो इसका मतलब ये थर्ड बात पॉइंट हाँ। बात प्रूफ तो हो गई। अगर एक डिब्बा है, अगर तुम उसमें ग्रेविटी का हटा दोगे, ग्रेविटी लगी नहीं रही, तो जितना प्रेशर यहाँ पे लगता है उतना ही प्रेशर यहाँ लगता है, उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा इसकी हर साइड पे। तो इसका मतलब सारा इफेक्ट तो ग्रेविटी का ही तो लग रहा है। आर यू गेटिंग Yes, sir. वैष्णवी और आस्था? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है तो वो हर एक पॉइंट पे सेम लगता है, सेम डेप्थ पर। ठीक है, और ये अगर ग्रेविटी तुमने हटा दी तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, तो वो एच ही मतलब हर एक पॉइंट पे प्रेशर लगता है इक्वल, मतलब हर जगह पे पॉइंट क्या होगा, इक्वली होगा, जितना वहां पे उतना ही यहाँ पर भी, हर एक पॉइंट पे, हर एक साइड पे। ठीक है, कोई भी डाउट, एनी सिंगल डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे मरकरी मीटर होता है ना, जैसे जब तुम्हारा डॉक्टर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो मरकरी ऊपर जाता है, एक दिखता है ना उसमें वैल्यू इतनी है। तो जब वो मरकरी ऊपर जाता होगा तो उसके अंदर जब वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उस मरकरी के अंदर कितना प्रेशर होगा, कोई बता सकता है क्या? उस सर मरकरी के 200। अंदर अभी 200 तो होता है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता होगा? वही एच रो जी। रोजी। भाई जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एच रो जी ना। रोजी। अगर पानी के अंदर, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो तुमने पानी के अंदर तुम मेरे से बात कर रही हो, घर से बात कर रही हो? ठीक है, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी लिक्विड किसी भी कॉलम के अंदर भरा हुआ है या किसी भी ट्यूब के अंदर भरा हुआ है और वो एक पर्टिकुलर हाइट को अटेन कर लेता है, तो हाइट को अटेन करने के बाद जो प्रेशर लगता है वो हमेशा तुम्हें कितना लिखना है? एच रोजी। एच रो जी लिखना है। और मान लो अगर एक ट्यूब है जो कि लिक्विड के अंदर है, लेकिन मैंने तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है मैंने, तो अब बताना टोटल प्रेशर कितना लगेगा फिर उस पे नीचे? पी ए प्लस एच रोजी। वेरी गुड, शाबाश साहिल, साहिल बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई एवरीबडी? यस सर। यस सर। और अगर मैं तुमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछूं कि एक मैंने लिक्विड लिक्विड का ट्यूब है, मैंने पानी के अंदर भरा हुआ है और उसमें डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालो, मतलब P1 और P2 निकालो, तो वो फॉर्मूला कितने के बराबर हो जाएगा? एच पी टू रोजी। इक्वल टू पी वन प्लस। सिर्फ सिर्फ एच जी ना। P1 P2 तो डिफरेंस तो पूछ ही लिया ना मैंने, तो डिफरेंस का मतलब ही P2 माइनस P1 है, तो वो एच जी के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। तो नो भाई सर। देखो, जब तुम 9th क्लास में तुमने एक चीज पढ़ी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, याद आया? यस सर। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि जब भी तुम किसी भी चीज को डुबाने की कोशिश करते हो तो बताओ, जैसे वो देखा है, जैसे मान लो एक दिन मान लो वैष्णवी कहीं पे गई, इसने देखा कि चलो बोर हो रहे हैं तो कहीं पे ये घूमने के लिए गई, शिमला विमला मान लो, ठीक है। तो वहां पे इसने देखा कि एक हॉट स्प्रिंग सा बना हुआ है और उसमें लोग ना, वो ट्यूब नहीं होता, ट्यूब ऐसे जिसके ऊपर बैठ जाते हैं, यस सर। मान लो ये बैठ गई ऐसे, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे बैठ के गोल गोल घूमते हैं ना। अरे यार डूबते नहीं है ना इस ट्यूब के ऊपर बैठ के, हाँ। लोग यस धक्का भी सर। मार देते हैं ऐसे ऐसे करके, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यस इस ट्यूब की वजह से कोई डूबता नहीं है, इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तुम जरा मुझे बात बताना, लेकिन अब वैष्णवी सोचा अच्छा मैं तो डूब ही नहीं रही, मेरे पास तो पावर है, तो इसने ट्यूब को फेंक दिया और फिर ये पानी के अंदर डूब गई यहाँ पे, ठीक है।
तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी के अंदर डूब गए लेकिन जब नहीं डूब रही थी? इसका मतलब यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, यस सर। अपवर्ड फोर्स जिसको हम बाइवेंट फोर्स भी बोलते हैं। लेकिन ये इसका वॉल्यूम अब कम हो गया, हवा तो है नहीं, इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, और वेट ज्यादा है तो भाई वो तो डूबी जाएगी। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन अपवर्ड फोर्स से ज्यादा इसका वेट हो गया, तो इसलिए वो नीचे डूबने लग गई। तो कोई भी चीज को तुम पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करते हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे थे तुम, तो तुम्हारी मॉम तुम्हें क्या दे देती थी? एक बॉल दे देती थी, याद है? तो एक बॉल देने के बाद तुम उसे टब में डुबाते थे, तो वो बॉल यहाँ से निकल जाती थी। यस फिर सर। तुम उसे यहाँ पे डुबाते थे तो वो यहाँ से निकलता था, फिर तुम्हें गुस्सा आता था, तुम पूरा ऐसे करके डर जाते थे कि अब बाहर निकल गया। तो तब भी वो कोशिश करती थी बॉल निकलने की, ठीक है? तुम्हें गुस्सा आती थी बहुत। फिर ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचे हैं सर अपनी बात बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को देखा है ऐसे करते हुए। तो इसका मतलब अगर तुम बॉल को पानी में डुबाने की कोशिश करते हो तो बताओ वो ऊपर आती है या नहीं आती है? आती है। आती है। तो ऊपर इसलिए आती है क्योंकि पानी उस पे एक फोर्स लगाता है ऊपर के साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स, बाइवेंट फोर्स, ठीक है? और इस बाइवेंट फोर्स को निकालने के लिए किसने हेल्प करी थी? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। तो आर्किमिडीज ही था। तो आर्किमिडीज ने पता है क्या बोला? कुछ लोग बोलते हैं आर्किमिडीज ने, पता है आर्किमिडीज ने क्या बोला है? कोई भी चीज को डुबाओगे तो पानी बाहर निकल के आ जाता है, उतना ही। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। नहीं हाँ, तो मेरे प्यारे, 9th में तो यही हुआ था। हाँ लेकिन एक चीज बच्चों मिस कर देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। अच्छा आर्किमिडीज ने ये बताया बस, तो तो फिर जितना पानी निकला है उतना वेट है सर। हाँ सुनो अब एक सेकंड, हाँ, सुनो। किसी भी चीज को अगर तुम पानी में डुबाते हो, तो किसी भी चीज को पानी में डुबाने के बाद जो लिक्विड निकल के आता है, ठीक है, तुम उसका वेट ले लो। और जब तुम उसका वेट लोगे ना, तो इतनी पक्की बात है कि उतना ही उस पे फोर्स लगाया गया था। सुनो सारे बच्चे, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई रिलेशन ही नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में। हाँ बस। एक ऑब्जेक्ट को जब तुम पानी के अंदर डुबाते हो, तो वो पानी उसको ऊपर खींचने की कोशिश करती है, अपवर्ड फोर्स लगाती है। तो लोगों ने पूछा भाई कि ये अपवर्ड फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? तो इसी आर्किमिडीज ने बोला अपवर्ड फोर्स का निकालने का एक तरीका है क्या, कि जब तुम बॉल को डुबाते हो ना, तो उसमें से जितना पानी निकल के आता है बाहर की साइड, उसका वेट ले लो। और वेट हमेशा किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो फोर्स वो के। ही उतना ही उसमें वाइब्रेंट फोर्स लगा होगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे करते हैं, भाई लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट निकाल लिया, तो फिर वो अपवर्ड फोर्स के बराबर कैसे हो सकता है? अपवर्ड फोर्स तो यहाँ लग रहा है और यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस का पानी है, तो क्या रिलेशन? यही तो रिलेशन है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द अपवर्ड फोर्स, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आफ्टर पुटिंग द ऑब्जेक्ट लाइक पार्शियली और इमर्स्ड या फुल्ली इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड करते हैं, तो उसमें जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए तुम्हें जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतने ही वॉल्यूम का उसका वेट निकाल लो, वही उस अपथ्रस्ट के अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यही कहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, ठीक है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बेसिकली क्या चीज फाइंड आउट करी है? अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स। और ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड बाहर निकल के आया उसका वेट ले लो, वही अपवर्ड फोर्स था वहां पे। यस सर। समझ में आया कार्तिकेय, संकल्प, शौर्य, अर्पिता? यस सर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था। तो बाकी की चीजें हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, और टेस्ट की थैंक तैयारी यू। करो अच्छे से। थैंक यू।